हेलो दोस्तों। कैसे हैं सब। आज ना हम एक बड़े ही मजेदार सफर पर चल रहे हैं। हम साथ मिलकर ये पता लगाएंगे कि इस पूरी दुनिया के नक्शे पर अपना प्यारा भारत आखिर है कहाँ, और हाँ, ये कितना बड़ा है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये खोज। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर भारत है कहाँ? कभी सोचा है अगर किसी को ढूंढना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे? थोड़ा मुश्किल लगता है ना, एक पहेली की तरह। कोई बात नहीं, चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ये देखिए, हिंद महासागर के एकदम सिर पर बैठा है भारत। और इसकी ये जो लोकेशन है ना, ये कमाल की है। ये इसे पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाले जो समुद्री रास्ते हैं, उनके ठीक बीचों बीच ले आती है। मतलब एक तरह से ये अलग अलग महाद्वीपों के बीच एक पुल का काम करता है। ठीक है, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाजा तो हो गया। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पता लगाते हैं कि भारत का एकदम सटीक पिन पॉइंट वाला ज्योग्राफिकल एड्रेस क्या है, मतलब ग्लोब पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अच्छा, तो हमारी जो पृथ्वी है उसे एक काल्पनिक रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, वो दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें पता चली वो ये है कि अपना देश भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब देखिए, किसी भी जगह की एकदम सही लोकेशन जानने के लिए ग्लोब पर कुछ लाइंस बनाई गई हैं। पहली होती हैं अक्षांश रेखाएं, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। आप इन्हें ग्लोब पर बनी लेटी हुई रेखाएं समझ सकते हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा से कितना ऊपर यानी उत्तर में या कितना नीचे यानी दक्षिण में है। अब इन नंबर्स पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी हैं। भारत की जो मेन जमीन है वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होती है और ऊपर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाती है। यही वो नंबर्स हैं जो ग्लोब पर भारत के सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले पॉइंट को मार्क करते हैं। ठीक है, लेटी हुई रेखाओं यानी अक्षांश को तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं खड़ी रेखाओं की, जिन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन नाम की एक मेन लाइन से कितनी पूरब में है या कितनी पश्चिम में है। और भारत का फैलाव देखें तो ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। जरा सोचकर देखिए, पूरब से पश्चिम तक ये लगभग 30 डिग्री का फैलाव है। कितना विशाल है ये। और हाँ, एक और बहुत खास लाइन है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर से हमारे देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत का जो निचला आधा हिस्सा है वो गर्म यानी उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है, और जो ऊपरी आधा हिस्सा है वो उप उष्णकटिबंधीय इलाके में। और यही वजह है कि हमारे देश में मौसम इतना अलग अलग होता है। तो ठीक है, भारत की लोकेशन तो हमें समझ आ गई, पर सवाल यह है कि ये असल में कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सुनिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा एरिया होगा ये नंबर सुनने में ही इतना बड़ा लगता है। अच्छा, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है ना, उसका 2.4% हिस्सा अकेले भारत के पास है। सिर्फ 2.4%, लेकिन ये बहुत बड़ा है। और पता है, इसी 2.4% जमीन के साथ भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां, जी हां, 7वां सबसे बड़ा देश है ना कमाल की बात। और बात सिर्फ एरिया की नहीं है। भारत की जो जमीनी सीमा है, मतलब जो बॉर्डर्स दूसरे देशों से लगते हैं, वो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम समुद्र तट की बात करें, द्वीपों को भी मिला लें, तो वो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा हैं। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि भारत की सीमाएं कितनी विशाल हैं, और ये देश की सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए बहुत अहम है। तो अब हम भारत के साइज और लोकेशन दोनों को जानते हैं। अब ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए और इतिहास में भारत इतना जरूरी क्यों रहा है। जैसा हमने शुरू में देखा था, हिंद महासागर में भारत की जो सेंट्रल लोकेशन है वो इसे पश्चिम में यूरोप और पूरब में एशिया के देशों से बड़ी आसानी से कनेक्ट करती है। और इसीलिए सदियों से ये जगह व्यापार और कल्चर के लेन देन का एक बहुत बड़ा सेंटर रही है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। क्या आपको पता है कि इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है? और वो देश कौन सा है?
बिल्कुल सही, हमारा भारत। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर पर जितनी लंबी कोस्टलाइन यानी तट रेखा भारत की है, उतनी किसी और देश की नहीं है। पता है, जब समुद्री रास्ते इतने पॉपुलर नहीं थे, उससे भी पहले पहाड़ों के बीच के रास्तों से लोग आते जाते थे। और इन्हीं रास्तों से भारत के बड़े बड़े विचार, जैसे उपनिषदों की बातें, पंचतंत्र की कहानियां, हमारी गिनती यानी जीरो और डेसिमल सिस्टम, हमारे मसाले और मलमल जैसा मुलायम कपड़ा, ये सब कुछ पूरी दुनिया में फैला। तो अब बारी है अपने पड़ोसियों से मिलने की। देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इस मैप को देखिए, यहाँ हमें भारत के पड़ोसी एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो वहां है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। थोड़ा और ऊपर उत्तर की तरफ चलें तो चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी हैं। और अगर हम पूरब की ओर देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है। अच्छा, जमीनी पड़ोसियों की तो बात हो गई, पर हमें अपने समुद्री पड़ोसियों को भी नहीं भूलना चाहिए। दक्षिण में समुद्र के उस पार हैं श्रीलंका और मालदीव। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी पड़ोसी हैं। तो हमने भारत के साइज, उसकी लोकेशन और उसके पड़ोसियों के बारे में जान लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है। भारत की ये जो खास ज्योग्राफिकल पोजीशन है, ये आने वाले समय में देश के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए और दुनिया में उसकी जगह के लिए क्या मायने रखती है। ये सोचने वाली बात है ना।